क्या भुला सकते हैं। चूंकि मुझे तिरुचि जाना था, मैं पहले से बुक की हुई अपनी सीट पर बैठा था। तभी एक 70 साल के आसपास का बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास बैठ गया। उनके पास बीच की सीट थी, लेकिन ऐसा लगा कि उन्हें मेरी सीट चाहिए। उनकी नजरों को समझकर मैं उठकर अपनी सीट दे दी। 4 घंटे में तिरुचि पहुंच जाएंगे। उन्होंने नजरों से धन्यवाद किया और खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा देखने लगे। जब इरोड जंक्शन आया, 2 हिजड़े ताली बजाते हुए आए। कुछ लोग सोने का नाटक करने लगे और कुछ दूसरी तरफ चले गए। मेरे पास बैठे बुजुर्ग ने उन्हें बुलाकर दोनों को 100-100 रुपये दिए। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। मेरी हैरानी देखकर उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वे जन्म से ही शादी, दिखावा, परिवार जैसी चीजों से वंचित हैं। अगर हम उन्हें कुछ पैसे देकर मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मुझे झटका लगा। सर, आपके पोते पोतियां हैं। बच्चे क्या करते हैं? आप कोयम्बटूर में कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी शादी नहीं हुई। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। मेरी नजरों को समझकर वह हल्के से मुस्कुराए। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक और हैरानी दी। प्रेमिका? तो आपने शादी क्यों नहीं की? उनकी शादी हो गई। मैं उन्हें भूल नहीं सका और किसी और से शादी नहीं की। क्या वह तिरुचि में रहती हैं? पता नहीं, लेकिन हमने तय किया था कि 40 साल बाद मिलेंगे। वह इस गणेश चतुर्थी को तिरुचि किले के गणपति मंदिर में शाम को आएंगी। आप कैसे पहचानेंगे? उन्होंने अपना पर्स निकाला और दिखाया। एक छोटी बच्ची की रोती हुई तस्वीर। उसकी दोनों भौहों के बीच में छोटी सी बिंदी थी। उनके छोटे उम्र की तस्वीर भी थी जिसमें वह भी रो रहे थे। ये हमारी बिछड़ने के दिन की तस्वीर है। वह मेरे दिल में है। मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। इतनी उम्मीद है। दोनों शादी कर सकते थे। हम मुस्लिम हैं। हमारी दुकान थी। वह परिवार के साथ हर हफ्ते मंदिर आती थी। उनके जूते हमारी दुकान से ही खरीदते थे। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। सर, सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया? आप ही ने ना। मैंने खुद को रोक नहीं पाया। प्यार का इजहार उसने ही किया। अलग होने का कहा भी उसने ही। आप इतने सुंदर थे, वह आपको छोड़ना क्यों चाहेगी? उसके परिवार को पता चल गया। सबने उसे धमकाया। वह मुझसे नहीं मिल सकी। वह क्या करती बेचारी। आप किसी और से शादी कर सकते थे। मेरा दिल उसके पास ही है। वह हंसते हुए कह रहे थे, लेकिन दर्द उनकी हंसी में छिपा था। मेरा मन उनसे मिलकर उनकी प्रेमिका को देखने का हो गया। मैंने धीरे से अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। जैसे जैसे तिरुचि नजदीक आया, वह किले की ओर दिलचस्पी से देख रहे थे। उनकी उत्सुकता आंखों में दिख रही थी। मैंने अपना काम टालकर शाम 5 बजे उनके बताए जगह पर पहुंचा। वह मुझसे पहले ही वहां आ चुके थे। ठीक 6 बजे एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए आई। पोती की ओर देखते ही मैं समझ गया कि वह बुजुर्ग महिला उनकी प्रेमिका है। छोटी उम्र की तस्वीर में भौहों के बीच की छोटी काली बिंदी अब बड़ी लाल बिंदी में बदल गई थी। वह भी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। हमें देखते ही बुजुर्ग महिला की चाल तेज हो गई। हमारे पास आकर उन्होंने पहले अपनी पोती का परिचय कराया। यह मेरी पोती प्रीति है। प्रीति ने हमें नमस्ते कहा। उसने मुझे देखा और उनके पास जाकर पूछा, मैं कौन हूँ? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह मेरा बेटा अब्दुल है। वो दोनों हमें प्यार से देखकर मुझे आशीर्वाद दी। दोनों कुछ कहे बिना एक दूसरे को देखते रहे। मैंने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप कहाँ रहते हैं? तिरुचि में। हम दिल्ली में रहते हैं। इतने सालों बाद आज यहाँ आए हैं। कल लौट जाएंगे, इसे परीक्षा है। आपके पति कैसे हैं? वह ठीक हैं। पोती ने अपनी दादी को देखा। आपकी माँ कैसे हैं? वह ठीक हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया और बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। वह मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने बातें की और फिर चलने लगे। मुझे याद आया कि मैंने उनका फोन नंबर नहीं लिया। वे जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। क्यों दादी? आपने दादाजी के बारे में झूठ क्यों कहा? दादाजी के मरने की बात कहकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, बुजुर्ग महिला ने साफ शब्दों में कहा।